तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लियांगजी उस ड्रैगन मैप पर रह के कुछ और वर्ड्स को समझने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अभी भी वो उस वर्ड के मतलब को समझ नहीं पा रहा था। तो इसलिए वो उस वर्ड के मतलब को पूछने के लिए मास्टर बैन के पास चला जाता है, जो कि सिटी से बाहर सर्दियों के लिए ज़ुफेंग के साथ कुछ फ्रूट्स इकट्ठा करने के लिए गए थे। लियांगजी उन्हें बताता है कि मुझे उस मैप से एक और वर्ड मिला है जिसका नाम है सनसेट, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि सनसेट क्या। जिस पर मास्टर बैन उसे बताते हैं कि यहाँ सांगो रिवर में तो 2 सनसेट है, एक सनसेट माउंटेन और एक सनसेट विलेज। तो मेरे हिसाब से तुम्हें दोनों जगह जाकर चेक कर लेना चाहिए, हो सकता है कि तुम्हें वहां पर कोई क्लू मिल जाए। जो सुनकर लियांगजी भी उनकी इस बात पर एग्री हो गया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड एक लड़की से शुरू होता है जो कि तालाब में नहाते हुए अपने जख्मों को साफ कर रही थी। तभी लियांगजी भी अपनी फ्लाइंग सोर्स पर पीछे से आ गया था, जो कि कह रहा था कि शायद मैं कोई गलत नक्शा उठाकर आया हूँ, जो मुझे अभी तक सनसेट माउंटेन नहीं मिल रहा। लियांगजी की ये आवाज वो लड़की भी सुन लेती है, तो उसे लगता है कि शायद वो कोई चोर होगा, इसलिए वो फौरन से लियांगजी पर हमला कर देती है। लियांगजी अपनी तरफ एक मैजिकल रिंग को आते हुए बड़ी तेजी के साथ उसे फौरन ब्लॉक कर लेता है। उसको कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये अटैक मुझ पर किसने किया है, लेकिन तभी वो देखता है कि 2 और मैजिकल रिंग भी सीधा आकर पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर लियांगजी फौरन अपनी तलवार से उन दोनों रिंग्स को वहीं पर ब्लॉक कर देता है, लेकिन इसी के साथ लियांगजी को काफी ज्यादा गुस्सा भी आ गया था। वो अपनी डिवाइन स्वॉर्ड अटैक को तैयार करते हुए कहते हैं कि उस चट्टान के पीछे कौन है, अगर हिम्मत है तो सामने आकर फाइट करो। और ये कहते ही वो अपने डिवाइन स्वॉर्ड से उस चट्टान को चकनाचूर कर देता है, जिसके पीछे से वो लड़की निकल कर कहती है कि ठीक है, अगर तुम सामने से फाइट करना चाहते हो तो मैं भी तुमसे सामने से फाइट करूंगी। और ये कहते ही उसने अपने बहुत सारे स्पिरिचुअल वेपन से सीधा लियांगजी पर हमला कर दिया था। लियांगजी उस हमले को डॉज करते ही बड़ी स्पीड के साथ टेलीपोर्ट होकर उस लड़की के पीछे आ गया था, जिस पर वो लड़की लियांगजी से कहती है कि अगर तुम में इतनी ज्यादा ताकत है कि तुम मुझे हरा सकते हो तो अभी के अभी मुझे यहाँ पर मार डालो। लेकिन लियांगजी इन सब चीजों की वजह से काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसे तो मालूम तक नहीं कि ये लड़की आखिर है कौन और ये लड़की मुझ पर हमला क्यों कर रही है। इससे पहले कि लियांगजी उससे कोई सवाल कर पाता, वो लड़की बेहोश होकर लियांगजी की बाहों में गिर गई थी। लियांगजी उसके जख्मों को देखकर कहता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही जख्मी है, मुझे इसका इलाज करना होगा, नहीं तो ये तो मारी जाएगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लियांगजी एक जगह पर फायर कैंप जलाकर बैठा हुआ था कि तभी वो लड़की भी होश में आ जाती है, जो कि उठते ही फौरन अपने जख्मों को चेक करने लगती है। जिस पर लियांगजी उसे बताता है कि फिक्र मत करो, मैंने उसे ऑलरेडी हील कर दिया है। उसकी ये बात सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा अच्छा महसूस करती है। वो लियांगजी से कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें चोर समझ लिया था और इसीलिए मैंने तुम पर हमला भी किया, लेकिन मैं गलत थी और इसी गलती की माफी की वजह से अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ तो मुझे जरूर बताओ, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने की कोशिश करूंगी। उसकी ये बात सुनकर लियांगजी उसे कुछ अजीब तरीके से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए। ये बात सुनकर वो लड़की भी काफी ज्यादा डर गई थी। वो घबराते हुए कहती है कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। जिस पर लियांगजी उसके पास आकर कहता है कि मुझे बस तुमसे एक रास्ता पूछना है, और वो उस लड़की को अपना मैप दिखाते हुए बताता है कि मुझे सनसेट माउंटेन तक जाना है, लेकिन मैं वहां तक पहुंच नहीं पा रहा, शायद मैं रास्ता भटक चुका हूँ। जिस पर वो लड़की उसे बताती है कि ये मैप तो काफी ज्यादा पुराना है और शायद इसी वजह से तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा, पर मैं तुम्हें एक आसान सा रास्ता बता सकती हूँ। और वो उसी मैप पर एक आसान सा रास्ता उसे बनाकर दे देती है। इसके बाद ही वो लड़की आसमान में एक फायरवर्क को देखती है, जिसे देखकर वो समझ गई थी कि मेरे साथी मुझे ढूंढ रहे हैं। वो लियांगजी से कहती है कि मुझे माफ करना, लेकिन अभी मुझे चलना होगा, उम्मीद करती हूँ कि हम कभी दोबारा मिल पाए। और इसी के साथ उसने लियांगजी को एक तरह का टोकन भी दे दिया था कि अगर तुम कभी मेरी सिटी आओ तो ये टोकन तुम्हें मुझे ढूंढने में मदद करेगा। जिसके बाद वो अपने फ्लाइंग सोर्स की मदद से वहां से उड़कर जाने ही वाली थी कि तभी वो बीच हवा में रुककर लियांगजी से सवाल करती है कि तुम्हारा नाम क्या है। लियांगजी उसे अपना नाम बताता है, जो सुनने के बाद वो फौरन वहां से चली गई थी। उस लड़की के वहां से जाने के बाद लियांगजी कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि हम दोबारा मिल पाए, और ये कहते ही वो भी अपनी फ्लाइंग सोर्स से सनसेट माउंटेन को ढूंढने के लिए निकल गया था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लियांगजी आखिरकार उस सनसेट माउंटेन तक पहुंच गया था, लेकिन तभी वो वहां पर फ्लेम आर्मी को भी देख लेता है, जिसको देखकर उसे पूरी तरह से यकीन हो गया था कि मैं बिल्कुल सही जगह पर आया हूँ। लेकिन उस जगह के अंदर खामोशी से घुसना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसके दरवाजे के सामने 2 गार्ड्स खड़े थे। इसी वजह से लियांगजी वहां के एक फ्लेम सोल्जर को बेहोश करके उसकी यूनिफॉर्म को पहन लेता है, ताकि वो लोग इसे पहचान ना सके। लेकिन जब लियांगजी उस माउंटेन में इंटर होने लगा था, तभी वो दोनों गार्ड उसको वहीं पर रोक देते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो, तुम्हारा कैप्टन कहाँ पर है। इस पर लियांगजी थोड़ा सोचकर जवाब देता है कि हमारे कैप्टन के पेट में तो बहुत ज्यादा गुड़गुड़ हो रही थी, तो इसलिए वो थोड़ा सा हल्का होने के लिए गया है। उसका ऐसा जवाब सुनकर उन दोनों गार्ड्स को लियांगजी पर शक हो गया था, तो इसलिए वो उससे कहते हैं कि पहले तुम अपने अंदर जाने का टोकन दिखाओ।
अब यहाँ लियांगजी को तो ये सब मालूम नहीं था कि आखिर ये किस तरह के टोकन की बात कर रहे हैं, जिस पर लियांगजी उन्हें जवाब देता है कि कैसा टोकन, मैं तो उसके बारे में पूरी तरह से भूल चुका हूँ। उनमें से एक गार्ड अपना टोकन निकालकर लियांगजी को दिखाते हुए बताता है कि ऐसा टोकन, अपना ऐसा टोकन दिखाओ तभी हम तुम्हें अंदर जाने देंगे। उस गार्ड के टोकन को देखने के बाद लियांगजी के चेहरे पर थोड़ी सी हंसी आ गई थी, जिसकी वजह से इन दोनों गार्ड्स को उस पर और भी ज्यादा शक हो गया था। लेकिन तभी लियांगजी पीछे चुपके से अपने वाटर ब्लेड को उसी तरह के टोकन में बदल देता है, जिसे दिखाकर वो बताता है कि ये रहा मेरा टोकन। उस टोकन को देखने के बाद वो दोनों गार्ड्स बिल्कुल शांत हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। जो सुनकर लियांगजी भी खुशी खुशी अंदर चला गया था, लेकिन जब वो अंदर जाकर देखता है तो अंदर की जगह तो काफी ज्यादा अजीब दिख रही थी। वहाँ चारों तरफ काफी ज्यादा मेटल और क्रिस्टल फैला हुआ था, जिसके अलावा सेंटर में वहाँ ब्रॉन्ज पिलर भी अटका हुआ होता है, जिसको वहाँ पर मौजूद फ्लेम आर्मी निकालने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर लियांगजी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लियांगजी अभी उन्हें घूर घूर कर देख रहा था कि तभी वहाँ का इंचार्ज आ जाता है, जो कि लियांगजी पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी जाकर उन लोगों के साथ काम करो। जो सुनकर लियांगजी उसे कहता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ, और लियांगजी भी उस फ्लेम आर्मी के साथ वहाँ पर माइनिंग करना शुरू कर देता है। अब कुछ देर बाद लियांगजी वहाँ उस ब्रॉन्ज पिलर को काफी ज्यादा घूर कर देख रहा था, तभी वो उसे छूने की गलती कर देता है, जिसकी वजह से उस ब्रॉन्ज पिलर पर एक डार्क पोर्टल ओपन हो चुका था। वो डार्क पोर्टल वहाँ पर मौजूद सब लोगों की आत्मा को अपने अंदर खींचने लगता है, जिसकी वजह से लियांगजी ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आसपास एक ड्रैगन शील्ड बना ली थी। लियांगजी तो अपनी ड्रैगन शील्ड की वजह से बच जाता है, लेकिन वहाँ पर मौजूद सारे ही वर्कर मारे गए थे। तभी वहाँ पर इन लोगों का इंचार्ज आ जाता है, जो कि ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो लियांगजी से कहता है कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम हम में से नहीं हो सकते, हम में से कोई भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, यकीनन तुमने ही यहाँ पर मौजूद सब लोगों को मार दिया। और ये कहते ही वो लियांगजी पर सीधा हमला कर देता है। वो इंचार्ज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसके अटैक की वजह से लियांगजी जमीन पर गिर जाता है। लियांगजी उस इंचार्ज से फाइट करने के लिए दोबारा से खड़ा होने की कोशिश करता है, जिस पर वो इंचार्ज उसे कहता है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम चाहकर भी मुझे नहीं हरा सकते, मैं एक गॉड लेवल का वॉरियर हूँ। लियांगजी नोट करता है कि उस वॉरियर के सर पे एक तरह का टोकन मौजूद था, जो कि उसे उस पोर्टल से प्रोटेक्ट कर रहा है। ये देखकर लियांगजी भी उस अनजान लड़की के दिए हुए टोकन को अपने सर पर रख लेता है, जिसकी वजह से उसके आसपास रेड कलर की शील्ड बन गई थी। और इस शील्ड के बनते ही लियांगजी फौरन उस इंचार्ज पर हमला करना शुरू कर देता है। इन दोनों के दरमियान वहाँ कुछ देर तक एक फाइट चलती है, जिसके बाद ही लियांगजी के दिमाग में एक आइडिया आ गया था। वो फौरन से उस इंचार्ज को दिक्का मारकर उसी पोर्टल में फेंक देता है, जिसके बाद उसके पास दो टोकन हो चुके थे, एक उस इंचार्ज का और एक वो जो उसे उस अनजान लड़की ने दिया था। तो लियांगजी उनमें से एक टोकन का इस्तेमाल करते हुए उस ब्रॉन्ज पिलर पर बने हुए पोर्टल को क्लोज कर देता है, जिसके बाद ही वो ब्रॉन्ज पिलर बहुत छोटा हो गया था और लियांगजी उसे अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है। इसके बाद लियांगजी वहाँ पर देखता है कि यहाँ पर तो काफी सारा मेटल मौजूद है, जो कि मेरे काफी ज्यादा काम का होगा, तो इसलिए वो अपने स्टोरेज रिंग का इस्तेमाल करते हुए उस सारे मेटल को भी अपने रिंग में स्टोर कर लेता है। यहाँ ये सारा मेटल जमा करने के बाद लियांगजी कहता है कि मजा आ गया, लगता है कि अभी मुझे 1-2 साल तक और मेटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद लियांगजी वहां से चला गया था, जिसके थोड़ी देर बाद वहां इस जगह का असली मालिक आ जाता है, जो कि इस जगह की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो अपने डेसिपल को मारते हुए कहता है कि तुम्हारे होते हुए ये सब यहाँ पर क्या हो गया। उस डेसिपल को भी इस बारे में कुछ मालूम नहीं था कि आखिर ये सब किस लिए किया होगा, कि तभी उसका मालिक उससे कहता है कि मेरे लिए वो ब्रॉन्ज पिलर जल्दी से ढूंढ कर लाओ, अगर तुम उसे ढूंढ कर नहीं लाए तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। और ये कहते ही वो उसे कुछ वक्त देकर वहां से चला गया था, जिसके बाद वो डेसिपल गुस्से में कहता है कि चाहे तुम कोई भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, तुमने मुझसे चोरी करने की हिम्मत की है तो इसलिए तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके।